हेलो, वेरी गुड इवनिंग। आज हम इसका जो अभी लास्ट टाइम में जो आपका टेस्ट हुआ था लेसन 1 का, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो मैं जल्दी से फास्ट वे में इसके सॉल्यूशन को पढ़ता जाऊंगा और आप स्क्रीन पर देखते जाना। फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हमारा उसका आंसर होगा करंट में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to Ohm's law, the current flowing in a conductor is directly proportional to voltage across them. Next question आएगा, in a circuit the current is measured by ammeter. करंट को किस से इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया जाएगा? तो अमीटर होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, The resistance of a material is the property by virtue of which it opposes the flow of current through it. In a circuit, the voltage is measured by voltmeter. Next question, if the length of a wire is increased 4 times, यदि किसी वायर की लंबाई 4 गुना बढ़ जाती है तो उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो डैश टाइम इंक्रीज़ होगी, यानी कि उसकी इंक्रीज़ होगी 4 टाइम्स, उसकी रेजिस्टेंस भी 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगी। यदि उसकी लेंथ बढ़ जाती है 4 गुना तो उसकी रेजिस्टेंस भी 4 गुना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर इज लो। The resistance of a materials depend upon length, cross-section area, temperature and resistivity of material. Next हमारा है स्किन इफेक्ट occurs in AC सिस्टम। अल्टरनेटिंग करंट के सिस्टम में स्किन इफेक्ट होता है। नेक्स्ट हमारा आएगा 1 एम्पियर इज़ द वैल्यू ऑफ करंट विच फ्लो इन ए कंडक्टर ऑफ 1 ओम रेजिस्टेंस। 1 एम्पियर वैल्यू की करंट जो फ्लो कर रहा है किसमें? एक कंडक्टर है जिसकी 1 ओम ही रेजिस्टेंस है। कब? जब व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स टर्मिनल, जब उसके टर्मिनल के थ्रू 1 वोल्ट की सप्लाई की जाएगी उस दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इज जनरली एक्सप्रेस इन, यानी कि किस में दर्शाई जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम खपत करते हैं, कंज्यूम करते हैं? तो आंसर आएगा किलो वॉट आवर्स में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम कर रहे हैं उसे एक्सप्रेस किससे करते हैं, किस चीज़ के द्वारा दर्शाएंगे? तो किलो वॉट आवर्स आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारा, द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज एनर्जी मीटर। फ्रीक्वेंसी में भी डिफाइंड एज द इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी जो होती है टाइम पीरियड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसकी इन्वर्स होती है फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है, पावर को किस में मापा जाता है? तो वॉट मीटर के द्वारा मापा जाता है पावर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इन डीसी सिस्टम देयर इज नो स्किन इफेक्ट। एसी पावर कैन बी जनरेटेड एट हाई वोल्टेज 11,000 वोल्ट पे और 33,000 वोल्ट पर, जिसे हम 33 केवी बोल देते हैं। डीसी पावर कैन नॉट बी जनरेटेड एट हाई वोल्टेज ड्यू टू कम्यूटेशन प्रॉब्लम के कारण डीसी पावर जनरेट नहीं हो सकती हाई वोल्टेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एसी सिस्टम एट हाई वोल्टेज कोरोना लॉस इज लार्ज। कोरोना लॉस ज़्यादा होता है एसी सिस्टम में, जबकि अगले क्वेश्चन में बताया गया है डीसी सिस्टम की अगर हम बात करें तो हाई वोल्टेज पर कोरोना लॉस कम होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन इंडिया 50 हर्ट्ज है। द वेव शेप ऑफ एसी इज साइनोसॉइडल।
नेक्स्ट है द करंट विच डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन इज नोन एज डायरेक्ट करंट। AC is that voltage or current which reverts its direction in a periodic manner। डायरेक्ट करंट तो होगा जो चेंज नहीं करेगा डायरेक्शन को, लेकिन AC जो है अल्टरनेटिंग करंट जो है वो अपनी डायरेक्शन पीरियोडिक मैनर में चेंज करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी मोस्ट इजीली कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है हमारा AC कैन बी ट्रांसमिटेड टू लार्ज डिस्टेंस विदाउट मच लॉसेस, यानी कि बिना ज़्यादा लॉसेस के हम इसे अधिक डिस्टेंस तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ DC आर बैटरीज एंड DC जनरेटर। द डिवाइस विच कन्वर्ट AC इनटू DC इज़ नोन एज रेक्टिफायर। जो डिवाइस AC को DC में कन्वर्ट करेगा यानी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलेगा उसे रेक्टिफायर बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा वोल्टेज ऑफ 230 वोल्ट एंड 400 वोल्ट कैन बी ऑब्टेन इन 3 फेज 4 वायर सिस्टम। ट्रांसफॉर्मर इज यूज टू स्टेप अप और स्टेप डाउन AC वोल्टेज। AC वोल्टेज को या तो स्टेप अप कर सकते हैं या स्टेप डाउन कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से। अल्टरनेटिंग फ्लक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय AC सप्लाई। नेक्स्ट है हमारा AC कैन बी कन्वर्टेड इनटू DC बाय यूजिंग रेक्टिफायर एंड DC कैन बी कन्वर्टेड इनटू AC बाय यूजिंग इन्वर्टर। DC को डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में अगर चेंज करना हो तो इन्वर्टर का हम यूज़ करते हैं। DC ऑलवेज फ्लो इन वन डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ऑफ द सप्लाई सोर्स। नेक्स्ट है हमारा द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कीप ऑन चेंजिंग पीरियोडिकली विद टाइम। टाइम के साथ साथ इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अल्टरनेटिंग करंट का बदलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है AC हैज़ द एडवांटेज ऑफ ईज ऑफ स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज एज पर रिक्वायरमेंट। ज़रूरत के हिसाब से हम AC को स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं इसकी वोल्टेज को। नेक्स्ट है AC मशीन जो होती हैं स्मॉलर होती है साइज में देन DC मशीन सेम रेटिंग की अगर हम बात करें तो। वोल्टेज इज़ द इलेक्ट्रिक प्रेशर विच केजेज एन इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू ए सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ चार्ज इज़ कूलम्ब। चार्ज की यूनिट हमारी कूलम्ब होती है। इलेक्ट्रिक करंट में बी डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट। यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय ए मटेरियल टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है हमारा the total amount of work done in an electrical circuit in a given time is called electrical energy। the unit of electrical energy is joule, या तो जूल बोल दो आप या फिर वॉट सेकंड। यूनिट या तो जूल और करके इसलिए लिखा है यहाँ पे वॉट सेकंड। 1 हॉर्स पावर में 1 HP की वैल्यू होती है 735.5 वॉट। वॉट मीटर इज़ यूज टू मेज़र पावर। वाट मीटर का इस्तेमाल किया जाता है पावर को मेज़र करने के लिए। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। अमीटर इज़ यूज टू मेज़र करंट। करंट को मेज़र करने के लिए अमीटर का यूज़ किया जाता है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज कैन बी स्टेप अप और स्टेप डाउन इजीली बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर के प्रयोग से अल्टरनेटिंग वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन आसानी से किया जाता है। तो ये थे हमारे सॉल्यूशंस।